हेलो फ्रेंड्स, सब एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे HVAC या HVACR क्या होता है। टेक्निकली और बहुत डीप में समझने से पहले हम सिंपल और जनरल भाषा में HVAC को जितना मुमकिन हो उतना समेट लेंगे, और जब ये फील्ड क्या है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में घुस जाएगी, फिर एक एक टॉपिक लेकर डीप में समझेंगे। वैसे तो ये वीडियो हर किसी के नॉलेज के लिए है, पर ख़ास उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में बिगिनर्स हैं, वर्कर्स हैं, बैक ऑफिस में परचेस वगैरह में काम करते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। HVAC या HVACR क्या है? HVAC शॉर्ट फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, और R होता है रेफ्रिजरेशन के लिए। आइए एक एक करके इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। H होता है हीटिंग के लिए। हीटिंग यानी गर्म करना, टेक्निकल डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं, हीटिंग यानी बस गर्म करना। HVAC में इसका यूज़ कब और कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। V होता है वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन मीन्स किसी जगह की, किसी स्पेस की, किसी रूम की इस्तेमाल हो चुकी हवा को, कुछ देर अंदर रह चुकी हवा को बाहर निकालना और उसकी जगह नई और फ्रेश एयर अंदर लाना। अब वेंटिलेशन किया क्यों जाता है, ये क्यों ज़रूरी है? किसी स्पेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से चलना फिरना, सांस लेना, स्वेटिंग, उस स्पेस में कुछ लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह है, कुछ मशीनरी, केमिकल्स हैं, इन सब चीज़ों से कुछ वक्त के बाद उस स्पेस में हवा का तापमान बढ़ जाता है, हवा का, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, CO2 लेवल बढ़ जाएगा, बैड ओडर, एयरबोर्न बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह एयर में शामिल हो जाएंगी। इसलिए वेंटिलेशन की ज़रूरत है ताकि ऐसी हवा को बाहर निकाला जाए और फ्रेश एयर अंदर लाई जाए। उसके बाद AC होता है एयर कंडीशनिंग के लिए। इससे पहले हम R से रेफ्रिजरेशन देख लेते हैं। R होता है रेफ्रिजरेशन के लिए। रेफ्रिजरेशन यानी किसी चीज़ या किसी जगह से हीट को, गर्मी को निकाल लेना और उस हीट को दूसरी जगह छोड़ देना। हीटिंग यानी किसी चीज़ या किसी जगह में हीट ऐड करना। उसके उलट रेफ्रिजरेशन यानी किसी चीज़ या किसी जगह से हीट को निकाल लेना। अब किसी चीज़ से हीट को निकाल लेने को हम कहते हैं ठंडा करना। जिस तरह किसी जगह से रोशनी निकाल देने को हमने नाम दिया है अंधेरा करना, उसी तरह किसी चीज़ से हीट को निकाल लेने को हम कहते हैं ठंडा करना। और ये हीट को एक जगह से निकालने और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देने, आज़ाद कर देने का प्रोसेस कहलाता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को फिलहाल हम बंद कर देते हैं इस डिब्बे में, और इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के डिब्बे को हम यूज़ करेंगे एक जगह से हीट निकालने और दूसरी जगह हीट छोड़ने के लिए। फिर वक्त आने पर हम इस डिब्बे को खोल कर देखेंगे कि ये अंदर से कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है। अब AC होता है एयर कंडीशनिंग के लिए। एयर कंडीशनिंग में हम हीटिंग, वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं हवा को, एयर को तैयार करने के लिए, यानी एयर की कंडीशनिंग के लिए। किसी स्पेस में हवा को भेजने से पहले उस जगह की ज़रूरत के मुताबिक हवा को तैयार करना कहलाता है एयर कंडीशनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये स्पेस है और एक स्विमिंग पूल है। अगर आप क्रिकेट में बैटिंग करने जा रहे हैं तो उस जगह, उस इन्वायरमेंट की ज़रूरत के मुताबिक आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको हेलमेट, ग्लव्स, पैड्स पहनकर तैयार होकर जाना होगा। इसी तरह स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना होगा, स्विमिंग के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना होगा। ये उस जगह की रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक हमें अपने आप को तैयार करके वहाँ पर जाना होगा। उसी तरह एयर को जिस रूम में, जिस स्पेस में भेजना है, जिस जगह एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल की जा रही है तो वो किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। तो एयर को जिस जगह, जिस रूम में भेजना है उस जगह की ज़रूरत के मुताबिक सजा संवार कर, मेकअप करके तैयार करना होगा, एयर कंडीशनिंग करनी होगी। और जो इक्विपमेंट कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होगा उसे हम कहते हैं एयर कंडीशनर। तो एयर का मेकअप कैसे करेंगे, एयर की कंडीशनिंग कैसे करेंगे? एयर कंडीशनिंग में हम हवा की 4 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पहला, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल में सिर्फ ठंडा करना नहीं होता, गर्म करना भी होता है, यानी हीटिंग और रेफ्रिजरेशन दोनों। उन इलाकों में जहां ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एयर कंडीशनर्स को हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जहां गर्मी ज़्यादा हो वहां ठंडा करने के लिए। दूसरा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। आसान भाषा में कहें तो हवा में मौजूद पानी या मॉइस्चर को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करना, यानी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, एयर की ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। थर्ड है एयर क्लीनलीनेस।
हवा में बढ़े हुए CO2 लेवल, बैड ओडर, एयरबोर्न बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह को फिल्टर कर लेना एयर को उस जगह में इंटर करने से पहले, ये कहलाता है एयर क्लीनलीनेस। और फोर्थ और लास्ट है एयर फ्लो या एयर मोशन। उस स्पेस में कंडीशनड एयर को कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में और कितनी स्पीड में उस जगह भेजना है, ये कंट्रोल करना कहलाता है एयर फ्लो कंट्रोल करना या एयर मोशन कंट्रोल करना। तो एयर कंडीशनिंग में हम हवा की 4 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस और एयर मोशन। और ये काम करने वाले इक्विपमेंट को, एयर कंडीशनिंग करने वाले इक्विपमेंट को हम कहते हैं एयर कंडीशनर। तो हमने जान लिया HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन क्या है। अब देख लेते हैं इसकी ज़रूरत क्या और कहाँ पड़ती है। पहला, हम इसे यूज़ करते हैं कंफर्ट के लिए, गर्मी ज़्यादा है तो ठंडा करने के लिए और ठंड ज़्यादा है तो गर्म करने के लिए। तो कंफर्ट के लिए हम डोमेस्टिक पर्पज़ में घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसे हम कमर्शियल प्लेसेस पर, थिएटर्स में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस वगैरह में कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कोल्ड स्टोरेजेस में, जहां प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वक्त तक सेफ रखना हो, केमिकल और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, IT सर्वर रूम्स, डेटा सेंटर्स में जहां कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उन जगहों पर एयर कंडीशनर्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये एप्लीकेशंस कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एयर कंडीशनर्स काम किस तरह करते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप के एयर कंडीशनर्स मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान और जनरल भाषा में। HVAC के अलावा भी बहुत सारी टेक्निकल और ऑथेंटिकेटेड नॉलेज के लिए इस चैनल सब एक्सप्लेन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।